की है, जिसमें $29 बिलियन पाकिस्तान ने चाइना को कर्जा वापस करना है। एक सर पर बम गिराने के मुतरादिफ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है, क्योंकि आप $29 बिलियन पे कर सकते हैं। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं IMF ने। इस टाइम तो गजवा पाकिस्तान हो रहा है। इस टाइम तो मेरी बात मतलब आप शायद समझे या ना समझे, इस टाइम जो आप 10 साल 20 साल 30 साल बाद की बात कर रहे हैं, इस टाइम तो वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। लेकिन इस तमाम सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि IMF जो है उससे कुछ तसल्ली बख्श मामलात नजर नहीं आ रहे। IMF ये कह रहा है कि वो उसको इत्मीनान नहीं है, तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं है उसके पास, चूंकि हमने अब सिक्योर करनी है $1.1 बिलियन की दूसरी किस्त। इससे पहले हम देख रहे हैं कि IMF ने 39 सख्त शराइत सामने रख दी हैं। कम महंगाई से पहले ही कम परेशान नहीं कि अब IMF ने मुल्क में मजीद महंगाई और बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। तो अशफाक साहब, अब ये सूरत बनेगी, अगर ये रेवेन्यू का टारगेट नहीं पूरा हो सकेगा तो फिर ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या होंगे? IMF का तो एक लिमिटेड प्रोग्राम है कि दीगर मालियाती इदारों की तरफ जाना पड़ेगा, उनके कर्ज पर फिर डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है, जिसे पूरा करने के लिए उसकी पूरी कुव्वत, पूरी तवानाई, पूरी जिंदगी अगर मैं कह दूं कि सर्फ हो जाती तो गलत नहीं होगा। और उसके बावजूद कुछ लोग नाकाम ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान को छूती जो महंगाई है उसको आम आदमी की महदूद जो आमदन है वो पूरा नहीं कर पाती है। गुर्बत जो है वो अभी भी पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 40% है। 10 करोड़ 50 लाख बच्चा, 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खतरे गुर्बत के नीचे है। ग्रोथ हमारी अभी भी 3% से कम है। इसका मतलब है कि हर साल हमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहे हैं, बेरोज़गारी भी बहुत है, मायूसी भी बहुत है। और क्योंकि मईशत बहुत स्लो चल रही है तो हमारी दरामदात भी कम हो गई हैं, और वो दरामदात कम होने की वजह से हमारा जो है वो जारी खसारा कम हो गया है। पाकिस्तान कर्जों में इतना डूब चुका है कि उसका निकलना मुश्किल हो चुका है। इस बात पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का रोना शुरू हो चुका है। इसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये बताया है कि पाकिस्तान पर जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्जों का बोझ है, वो कितना ज्यादा है। और वो इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान ने अकेले चाइना को, सिर्फ चाइना को ही $29 बिलियन पे करने हैं। $29 बिलियन तो देने वाला सिर्फ चाइना है। एक्सटर्नल डेट लेंडर ओनली चाइना, जिसने पाकिस्तान को $29 बिलियन दिए हैं। और ये डेट है पाकिस्तान का। चाइना की, हम ये मैं सिर्फ चाइना की बात कर रही हूँ। ज़रा आपको हम इसकी पूरी रिपोर्ट जो बताते हैं। इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। इसकी वजह ये है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है और इसमें जो भी दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो उसमें सामने लेकर आए हैं। लेकिन हम इस वक्त नेशनल डेट रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान का जो हाई डेट जो है, ये समझ लें ये चैलेंजिंग पोजीशन है, बिकॉज हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए, ठीक है। और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन $130 अरब है, जिसमें से $30 अरब ऑलमोस्ट चाइनीज़ का। सो इसमें आप देख लें कि वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर आर वी राइट नाउ, जिसमें हम एक बड़ी तादाद के अंदर एक समझ लें कि होस्टाइल बन चुके हैं। एंड हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कौम की जो सॉवरेनिटी है वो एट स्टेक है। तो ये आप इससे ये भी अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान ने $30 अरब एक मुल्क के देने हों तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन होगी, हम कितने आज़ाद होंगे। सो ये जो जिसे कहेंगे ना, ये जो चीज़ है, ये मेरा ख्याल है कि ना तो ये चाइना के लिए अच्छी है, ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी है। उसके बाद सऊदी अरब है, सेकंड लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर है, $9 अरब सब। तो हमारी जहाँ से हमने कर्जा लिया हुआ है, हम एक वीक पोजीशन में हैं। अब वर्ल्ड बैंक हमें कॉन्टीन्यूसली वार्न कर रहा है, ठीक है जी। जितना भी 130 से 31 अरब डॉलर हमारे कर्जे हैं, इसमें से 45% जो डेट है, तकरीबन $59 बिलियन ये बायलैटरल लैंडर्स का है, ठीक है जी। बाकी जो है $60 बिलियन ये ऑलमोस्ट मल्टीलैटरल लैंडर्स हैं, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक इधर उधर के हो सकते हैं। सो और इसमें 9% जो है हमारे प्राइवेट लैंडर्स में भी हैं। मुझे ये बताएं, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं?
क्या हम इंडिया की इकोनॉमी का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया के डिप्लोमेसी का, इंडिया जिस तरह अपने आप को खित्ते में असर्ट कर रहा है उसका मुकाबला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी पोजीशन, अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते। सो हम तो इस वक्त कर्जों में जकड़े हुए हैं। ये आज अगर देखें ये जो रिपोर्ट है, अगर वर्ल्ड बैंक रिलीज कर रहा है एंड दे आर कमिंग विद ऑल दिस डाटा, तो मुझे बात नहीं, पीछे क्या रह गया? पीछे क्या रह गया? हमारे अपने एसेट्स तो कुछ लंबे चौड़े देखें, हमने हर साल पेमेंट करनी होती है, ठीक है जी, और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम होता है, पेमेंट्स हमारी ज़्यादा होती हैं। अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया की ये पोजीशन तो नहीं है, उनका तो $650 अरब डॉलर पड़ा हुआ वही एज ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब मुझे ये बताएं कि एज ए डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिन्होंने फॉरेन डेट पे करना होता है, और हम तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीज़ एज ए कर्जा पे करते हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, हम जैसे गरीब मुल्क। तो इसीलिए तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई देखो इंडिया अमेरिका के साथ कितना है, फ़लाँ चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, फ़लाँ इक्विपमेंट उन्होंने ख़रीद लिया, S-400 ले लिया, भाई उन्होंने राफेल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो फिर हमें बताया जाता है कि भाई हम कहाँ से लें, हमने तो कर्ज़े ही कर्ज़े देने हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर वेयर डू वी स्टैंड इन फ्रंट इन एज रेफरेंस टू, अगर हमारी सॉवरेनिटी की बात हो, हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी तो इरोड हो गई ना, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी इरोड हो गई। हमारी जो पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं